स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में एक भव्य अभिभावक सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में एक भव्य अभिभावक सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया। विद्यालय के सर्वांगीण विकास और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में अभिभावकों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक सुरेंद्र नाथ सिंह जी और प्रधानाचार्य धनपाल सिंह द्वारा मां शारदे के सम्मुख दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन के साथ किया। अभिभावकों को संबोधित करते हुए विद्यालय के प्रबंधक सुरेंद्र नाथ सिंह ने कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं बल्कि ये बालक के संस्कार और चरित्र निर्माण की प्रक्रिया है। विद्यालय और अभिभावक एक ही रथ के दो पहिए हैं। जब दोनों मिलकर प्रयास करेंगे तभी छात्र का सर्वांगीण विकास संभव है। तत्पश्चात प्रधानाचार्य धनपाल सिंह ने अपने संबोधन में विद्यालय की वार्षिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य भैया बहनों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ अपनी संस्कृति और नैतिक मूल्यों से जोड़ना है। अभिभावकों का फीडबैक हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि हम शिक्षण व्यवस्था को और भी सुदृढ़ बना सके। इसके पश्चात विद्यालय की बहनों द्वारा प्रस्तुत बेटी का महत्व नामक मार्मिक लघु नाटिका रही। इस मंचन के माध्यम से बालिकाओं ने समाज में बेटियों की शिक्षा और उनके सम्मान का संदेश दिया। नाटक की जीवंत प्रस्तुति ने वहां उपस्थित सभी अभिभावकों और अतिथियों को हृदय से द्रवित किया और सभी की आंखें नम हो गई। इस संदेशपूर्ण प्रस्तुति के लिए छात्राओं को खूब सराहा। सांस्कृतिक कार्यक्रम के उपरांत अभिभावकों ने अपने पाल्यों, भैया बहनों और पूर्व वार्षिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। आचार्य गणों ने अभिभावकों के साथ व्यक्तिगत रूप से संवाद कर बच्चों की शैक्षणिक प्रगति और सुधार के क्षेत्र पर चर्चा की। पूरे कार्यक्रम का कुशल संचालन आचार्य सुरेखा मौर्य जी द्वारा किया। कार्यक्रम के अंत में समारोह में उपस्थित सभी अभिभावकों के लिए प्रधानाचार्य ने अपनी गरिमामयी उपस्थिति देने के लिए आभार व्यक्त किया और उनके जलपान की व्यवस्था की गई, जिसके पश्चात राष्ट्रगान के साथ सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अवसर पर विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। मैं समझूंगी। हाँ, मैं डबल मेहनत करूंगी। प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। चूज वन, बेटी या मैं। छोटा सा प्रोग्राम हो रहा है, बाहर हो तो अंदर आ जाओ। अभी तो भगवान ने आ जाओ, तो काफी गार्जियंस बैठे हैं, सब आ जाओ। चलो तो 10 मिनट हो गए, छोटा सा प्रोग्राम खत्म हो जाए। मुझे नहीं लेने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तंग नहीं करूंगी। जब खाना खाने के बाद आपसे मीठा खा रही होंगी तो मेरे फोन में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करो। मुझे फोन करके चिंता मत करना। मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लग जाऊंगी। और हाँ, और बस कृष्णा, मेरे दहेज की चिंता ना करें। मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर इस बच्चे को नहीं मरने दूंगी मैं। अरे मरती है तो मर जा। मैं बच्ची को नहीं होने दूंगा। माँ, मैं दम घुट रहा है। मुझे बाहर निकालो। पनियो, बाहर आकर क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तुम किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती हैं और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी।
तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ, मत आ, मत आ, मत आ, मत आ, तू बाहर ही मत आ। मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने तुमने हमारी जिंदगी को